25 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ 24 की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ईरान ट्रेड पर अमेरिका नाराज, कहा बिजनेस बढ़ाए तो पाकिस्तान पर बैन लगाएंगे। दोनों देशों में 10 अरब डॉलर के व्यापार पर सहमति। नासा के वॉयेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर दूर से भेजा सिग्नल। 5 महीने पहले स्पेसशिप की चिप में दिक्कत आई थी। 46 साल पहले लॉन्च हुआ था वॉयेजर 1। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बोली, भारत सरकार ने देश छोड़ने को मजबूर किया, चुनावी कवरेज की इजाज़त नहीं दी। सरकार ने कहा उन्होंने वीज़ा नियम तोड़े। इजराइल से जंग के बीच खतरे में 23 लाख फिलिस्तीनी। यूएन बोला गाजा में मई तक भूखमरी का खतरा, हर घंटे 6 बच्चे जान गंवा रहे हैं। दुबई में आई बाढ़ की सैटेलाइट तस्वीरें, पूरा यूएई नीला दिखाई दे रहा है। 2 दिन में हो गई लगभग साल की पूरी बारिश। यूएस एयरवेज में घुसा मगरमच्छ, टैंकर प्लेन के टायरों में नजर आया। निकालने के लिए बुलाने पड़े स्पेशलिस्ट्स। न्यूयॉर्क येल यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थकों का प्रदर्शन। अमेरिकी पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को अरेस्ट किया। यहूदी छात्रों को घर में रहने की सलाह दी। ब्रिटेन की संसद में पास किया रवांडा बिल, अवैध शरणार्थी को वापस अफ्रीका भेजेगा। मानवाधिकार संगठन बोले ये गरीबों के साथ भेदभाव। ईरान ने कश्मीर पर नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। पीएम शाहबाज ने गाजा की कश्मीर से की तुलना। ईरानी राष्ट्रपति ने नज़रअंदाज किया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखने गई महिला पहाड़ी से गिरी, मौत हुई। 75 मीटर ऊंचाई पर फोटो खींच रही थी, गाइड ने वहां जाने से भी मना किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ बिजनेस डील करने को लेकर वार्निंग दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इसके बदले वो पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर बैन लगने का खतरा है। हालांकि पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति को लेकर खुद फैसला लेने का हक है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 3 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर 10 अरब डॉलर पहुंचाने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा दोनों देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े 8 MOU पर भी साइन किए थे। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वॉयेजर ने मैसेज भेजा और नासा के इंजीनियर इसे पढ़ने में सफल रहे। वॉयेजर 1 को साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इंसानों द्वारा बनाया गया वो स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में सबसे दूरी पर मौजूद है। स्पेसक्राफ्ट ने पिछले साल 14 नवंबर के बाद से सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। हालांकि वह पृथ्वी से भेजे गए कमांड रिसीव कर रहा था। दरअसल डेटा इकट्ठा करने और उसे धरती पर भेजने के लिए जिम्मेदार स्पेसक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक लूप में फंस गया था। ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रकार ने मंगलवार को दावा किया कि उसे भारत में चुनाव की कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। उसे देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज़ कंपनी के लिए काम करने वाली अवनी डिएज 19 अप्रैल को भारत छोड़कर जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवनी वही पत्रकार है जिन्होंने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। YouTube पर मौजूद इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने देश में बैन कर दिया था। ABC न्यूज़ ने इसका विरोध भी किया था। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के मंगलवार को 200 दिन पूरे हो गए। इजराइल के सैन्य हमलों के बीच गाजा के 23 लाख नागरिकों को हर रोज़ खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यूएन का कहना है कि गाजा में मई में भूखमरी का खतरा है। सबसे बुरी स्थिति युद्ध के बीच जन्मे बच्चों की है। 17 अप्रैल तक गाजा के अस्पतालों में कुपोषण से 12 साल से कम उम्र के 28 बच्चों की मौत हो गई। इसमें से 1 महीने से कम उम्र वाले 12 बच्चे शामिल थे। इजरायली हमले में अब तक 34,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि 77,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सबसे ज़्यादा 14,500 बच्चे हैं। हर घंटे 15 लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले हफ्ते हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। इस बारिश के कारण दुबई शहर कई जगहों में पानी भर गया। अब नासा ने बाढ़ के बाद और बाढ़ के पहले की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में दुबई में बारिश के असर को देखा जा सकता है। फ्लोरिडा के US एयरबेस में मगरमच्छ घुसा। यह मगरमच्छ एक टैंकर प्लेन के टायरों के बीच में देखा गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। मगरमच्छ का पता तब चला जब टायरों की जांच करते वक्त कर्मचारियों की उस पर नज़र पड़ी। काफ़ी कोशिश के बाद जब मगरमच्छ नहीं हटा तो उसे निकलने के लिए स्पेशलिस्ट बुलाने पड़े, जिन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। टीम ने मगरमच्छ को पास की नदी में छोड़ दिया।
अमेरिका की येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सोमवार रात 22 अप्रैल को फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा कर रहे थे। येल यूनिवर्सिटी के मुताबिक पुलिस ने 50 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया और कैंपस में लगे उनके टेंट भी उखाड़ दिए। वहीं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तार किए गए छात्रों की संख्या नहीं बताई गई है। पुलिस का कहना है कि छात्रों को हिरासत में लेने से पहले उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी। ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार 22 अप्रैल को विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास कर दिया। इस बिल का मकसद ब्रिटेन से अफ्रीका के शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना है। इसके पास होने के बाद सरकार ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजना शुरू कर देगी। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का एक देश है। बीबीसी के मुताबिक इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लिया गया था। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देगी। इस रुपए में से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर, रोजगार की व्यवस्था करेगा। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि 10 से 12 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं दिया। दरअसल रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान में। सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक के दौरान रईसी के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया। गाज़ा में मौजूद हालातों की तुलना कश्मीर से करते हुए शरीफ ने कहा कि कश्मीर की हित में आवाज़ उठाने के लिए मैं आपका और ईरान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि शहबाज के बयान का ईरान के राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने संबोधन के दौरान रईसी ने सिर्फ फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान फिलिस्तीनियों के हित के लिए लड़ता रहेगा। रईसी ने कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। कश्मीर पर ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी को पाकिस्तान में शहबाज के लिए अपमानजनक बताया जा रहा है। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में 17 अप्रैल से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। ज्वालामुखी को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं। इसके बीच सोमवार 22 अप्रैल को एक चीनी महिला की ज्वालामुखी को देखने के दौरान मौत हो गई। ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट के मुताबिक चीनी महिला सूर्योदय में ज्वालामुखी देखने के लिए इजेन क्रेटर के किनारे पर चढ़ गई। इजेन क्रेटर एक पहाड़ है जिससे ज्वालामुखी साफ दिखता है। यह पहाड़ दुनिया भर में ब्लू फायर के नाम से जाना जाता है। पुलिस के मुताबिक 31 साल की महिला का नाम हुआंग लियोंग था, जो चीन से घूमने के लिए इंडोनेशिया आई थी। वो ज्वालामुखी की कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तभी उसका पैर उसके कपड़ों में फंस गया। यहीं से वह कपड़ों के ठीक कर ही रही थी जब उसका संतुलन बिगड़ा और वो चट्टान से गिर गई, जहाँ उसकी मौत हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।